कौन? ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च में भक्ताश। जो भक्त कह रहा है कि मैं तो भगवान की सीधी भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, तो भगवान ने यहां पे बोला वो मेरा भक्त है ही नहीं। मद भक्ता नाम च ये भक्ताश, जो मेरे भक्तों का भक्त बन गया, अर्थात उसने किसी गुरु धारण करे जिसने उसको भक्ति में आगे बढ़ाया। तो जो व्यक्ति भक्तों का भक्त बन रहा है, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं वही मेरा भक्त है। घर बैठे बैठे हम बोले हम भक्ति कर रहे हैं, हम सीधी भक्त बन गए हैं, अब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तो वो भक्त अभी बना ही नहीं है। आदि पुराण कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला। इसीलिए उन्होंने पहला अंग जो बोला सबसे महत्वपूर्ण वो है साधु संग। साधु संग, हमारे सारे शास्त्र एक मत होके क्या कह रहे हैं? साधु संग सब शास्त्र कहे। सारे शास्त्र एक मत होके एक बात कहते हैं, साधु संग करो। अब साधु संग भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा साधु संग जो हमारी आसक्ति, हमारी अटैचमेंट इस संसार से हटा के राधा कृष्ण के चरणों तक लेके जाए, ऐसा साधु संग करना, इसको साधु संग बोलना। और कोई दूसरा साधु संग नहीं होता। हम जब गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव ने एक बात बोली, कहते हैं देखो मेरा एक काम है, एक ही काम है मेरा, तुम्हारे इस मलिन हृदय को, मैले हृदय को, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब भरा हुआ है, इसको साफ करके राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम देके इसको वहां तक पहुंचाना। ये है गुरु का काम, ये है साधु का काम। इसीलिए उन्होंने पहला ही अंग रूप गोस्वामी ने बोला साधु संग, नाम कीर्तन। ये दूसरा नाम कीर्तन क्या है भाई? कौन सा नाम का कीर्तन? इसकी महिमा करते करते हम इस, क्योंकि समय की कमी है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कृष्ण नाम जो है वो मूल है। अब ये बताना कि कृष्ण का नाम विष्णु नाम के 1000 नाम के बराबर, कृष्ण राम का नाम 3 राम के नाम 1000 विष्णु का नाम, और जो 1000 विष्णु का नाम ले रहा है ये वो समझ लीजिए कि करोड़ों जन्मों की सुकृतियां, अच्छे कर्म इकट्ठे करके वो लाया, और कई बार वेद पढ़ चुका है, पुराण पढ़ चुका है, वर्णाश्रम धर्मों का पालन करके वो वेद पाठ कर चुका है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, जैसे कि आप पिछले 6 दिनों में भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत श्रवण का फल क्या है? आइए अगले साल फिर महाराज आ जाएंगे, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन पिछले साल की भागवत आपने सुनी, और मैं तो सुना कि महाराज जी पिछले 4 साल से आ रहे हैं। हमारे जीवन में पिछले साल से इस साल तक हमने क्या सीखा? भक्ति क्या है? भक्ति परा एश अनुभाव विरक्ति, मेरा इस संसार से कितना वैराग जागा और राधा कृष्णों के चरणों तक पहुंचा। ये अगर सच में ही आपको संतों से प्रेम है, तो ये प्रेम है आपका कि आपने उनकी कितनी बात मानी। ये है संतों का प्रेम, ये है संतों का संग। वरना हमने संग किया ही नहीं, हम साधु से मिले ही नहीं। क्योंकि साधु का शब्द, साधु मतलब होता है पता है क्या? साधु मतलब जो काटता है। साधु जो काटता है, आपकी इस संसार से आसक्ति काट के राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाता है। मैं जल्दी जल्दी से इसको खत्म करके मैं एक बात आम लोगों के लिए भी करना चाहूँगा, जो अभी पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी भागवत नहीं सुनी पूरी तरह से। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, अरे भाई ये काम किस काम के हैं? तो कहते हैं तरवा किमना जीवंती, अरे भाई जी रहे हो तो क्या तरवा मतलब पेड़? जीने को तो पेड़ भी जी रहा है भाई, क्या पेड़ नहीं जीता? तरवा किमना जीवंती वस्त्रा किमना श्वासंती उता। कहते हैं भाई वो जो लोहार की फूंकनी है वस्त्रा, क्या वो उसमें सांस निकल और जा नहीं रहा? वो जो फूंकनी करता है लोहार, उसमें से सांस उसमें से भी निकल रहे हैं। तो तुम्हारा सिर्फ एक वस्त्रा की तरह सांस ऊपर नीचे ले रहे हो, या मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी समझा है? सांस लेने को तो वो लोहार की फूंकनी भी ले रही है, जीने को तो ये पेड़ भी जी रहे हैं। तो आपने मनुष्य जीवन में आके ऐसी क्या बात करी? वस्त्रा किम न श्वासंती उता न महंती न खादंती किम ग्राम में पशुआ परो। ग्राम में पशुआ मतलब क्या गांव के पशु
जो गलियों में घूम रहे हैं, क्या वो मैथुन करके, क्या बच्चे पैदा करके, क्या परिवार वो नहीं पालन कर रहे? क्या आपने कोई खास बात कर दी? ये भागवत पूछती है, ये भागवत का प्रश्न है। कोई उत्तर है? उत्तर इस भागवत श्रवण में आता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको समझेंगे। अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इताद पशुभिर च नरानाम, ये तो समझ आ रही होगी। इताद पशुभिर, अरे भाई ये चार चीजें तो पशु भी कर रहे हैं, नर जीवन में आके आपने क्या किया? धर्मो ही अधिको विशेषो, धर्मो ही अधिको विशेषो। ये धर्म एक विशेषता। धर्म क्या है? मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है? मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है? ये भागवत श्रवण है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप भागवत श्रवण कर रहे हैं। और ये प्रश्न पूछ के मैं कौन हूं, भगवान कौन है, तो हमारे को संत लोग हमें बताते हैं मैं भगवान का नित्यदास हूं और मेरा क्या भगवान से संबंध है। तो इसको कहते हैं साधु संग। रूप गोस्वामी का पहला ही उन्होंने 64 में इतने में सबसे पहले बोला साधु संग करोगे भाई तो कुछ होगा। अब ये कहें कि साधु संग हमने कर लिया, हमने साधुओं को मिल के आए, लाल कपड़े डाले थे, लंबी लंबी बॉडी थी, तिलक लगाया था, हमने भी लगाना शुरू कर दिया, हमने भी चोटी रखनी शुरू कर दी है, माला तो पकड़ ली है। क्या हमारे को उस साधु संग से वैराग, विरक्ति आ रही है? तो कहते हैं तरवा किम ना जीवंती, अरे भाई ऐसे मत जीवन गुजारो। जीवन ऐसे गुजारने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो लोग, देखिए मैं ये समझता हूं कि अंबाला में इतने ही लोग नहीं हैं। अंबाला छोटा शहर जरूर हो सकता है दिल्ली और उसके मुकाबले में जहाँ से हम आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1% लोग भी नहीं आए हैं यहाँ पे। क्यों? उन लोगों को कोई भी दिलचस्पी ऐसे सब चीज़ों में है ही नहीं। आप उनको बोलेंगे भी तो है ही नहीं। आप समझ लीजिए करोड़ों जन्मों के अच्छे कोई पुण्य कर्म करे होंगे आपने। ये पुण्य कर्म क्या है? ये पुण्य कर्म ये नहीं कि आपने क्या बोलते हैं वो कुआं खुदवा दिया होगा, अस्पताल बना दिए होंगे। ये पुण्य कर्म आपको अच्छा जन्म तो दे सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में किसी संत के पास आप गए होंगे या कोई ऐसा दान कर दिया होगा जो इस भक्ति भाव में लग गया होगा, इसको पुण्य कर्म बोलेंगे यहाँ पे। ये सुकृतियाँ हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से जो मैंने सोचा था आप सब लोगों को बताऊं, थोड़ी सी कोड़ी बात बोल देता हूं। जो लोग नहीं सुनते उनको क्या बोलते हैं? देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे सुखदेव गोस्वामी जिनकी बात आप पिछले 6 दिनों से सुन रहे हैं। महाराज जी 6 दिनों से सुखदेव गोस्वामी की बातें कर रहे होंगे आप, ये मैं पक्का मानता हूं। और परीक्षित महाराज का जो संवाद है वही कर रहे होंगे। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? श्रा विदवरा ओस्त्रा खरा संतुता पुरुषा पशु नायथ करना पथोपितो जातु नामा गदाग्रजा। गदाग्रज कौन? भगवान गदाग्रज। क्या मतलब है? श्रा विदवरा संतुता पुरुषा पशु, वो पुरुष पशु है। कौन? न यथ कर्णो पथोपितो, जिसने अपने कानों को मनुष्य जीवन में आके कानों को उस लीलाधारी गदाग्रजा कृष्ण की कथाओं में नहीं दिया। उसको क्या बोला? श्रा। श्रा मतलब उसकी बुद्धि कुत्ते जैसी है। श्रा मतलब कुत्ता, विदवरा मतलब गांव का सुअर। विदवरा, वरा मतलब सुअर, विदवरा मतलब गांव का सुअर जो घूमता है गलियों में। विदवरा ओस्त्रा, ओस्त्रा मतलब ऊंट, खरा मतलब गधा। कहते हैं भाई सच में ही जो लोग यहाँ नहीं आए, जो जिनकी प्रवृत्ति अपने कान को इसमें नहीं देने की है, तो उनकी वृत्ति ऐसी होगी। अब भाई ये तो गाली देने वाली बात हो गई, जो यहाँ नहीं आए तो वो कुत्ते हो गए। भाई मैं नहीं बोल रहा, ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जिन्होंने ये कान अपने नहीं दिए वो कुत्ते के माफिक हो गए, वो सुअर के माफिक हो गए, वो ऊंट के माफिक हो गए और वो गधे हो गए। अब ऐसे क्यों बोले सुखदेव गोस्वामी?
अब ऐसे बोल रहे हैं, कुछ बात होगी। क्या बात है? तो कहते हैं अगर हम कुत्ते का जीवन देखें, कुत्ता किस लिए मशहूर है बताइए? हमारे दिल्ली में तो मशहूर है कि ये बहुत ही वफादार होता है। क्या यहाँ पे भी हैं ऐसे? होंगे। अंबाला में भी कुत्ते वफादारी दिखाते होंगे। देखिए, उसको जो पालता है, पालना छोड़ो, अगर कोई गेट बंद भी घर है और कुत्ते को रोज रोटी मैया फेंक देती है, वो कुत्ता क्या करता है? उस घर के आगे रोज आता है और वो रोटी खाता है। और अगर उसके आगे, घर के आगे से कोई निकल भी जाता है तो कुत्ता भौंकना शुरू करता है। क्यों? इस घर की तरफ देखियो भी मत। ये कुत्ता बोलता है, देखियो भी मत तू इस घर की तरफ। इतनी ईमानदारी बेच देता है सिर्फ एक छोटे से टुकड़े के, रोटी के टुकड़े के लिए। अब कहते हैं ये कुत्ते की वफादारी सिर्फ यहीं तक रही। मनुष्य जीवन में हम क्या करते हैं? हमारे स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमद् भागवत की ट्रांसलेशन में कहते हैं, देखो भाई, जिस तरह एक बच्चा बड़ा होता है और वो डिग्री लेता रहता है, बड़ी सारी डिग्रियों को लेके, ये ट्रांसलेशन है उनकी भागवत की, वो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता तो भागा, अपनी वफादारी बेची। हम लोग भी पढ़ लिख के क्या करते हैं? अपनी डिग्रियां लेके बैग में रोज निकलते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं, लीजिए मैं बड़ा वफादारी निभाऊंगा। और जो लोग इस संसार में ज़्यादा वफादारी दे देते हैं, आप देखिए, वो कभी भी भगवान की तरफ नहीं आते हैं। सुबह शाम दौड़ते रहेंगे, संसार की सेवा करते रहेंगे और वो वफादारी बड़ी सस्ती में बेच देंगे। मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा। आगे विधवरहा। विधवरहा मतलब सुअर। सुअर क्या करता है? हमारे दिल्ली में सुअर तो बंद कर दिए उन्होंने, हर गली में बंद कर दिए। हमने देखा था पहले तो ऐसे ही करता था सुअर, गली के पीछे आता था, मुंह नीचे होता था, मुंह ऊपर नहीं करता, मुंह ऐसे ही करता है, और नीचे जितना भी कुछ खाना होता है वो खा लेगा बिना किसी भेदभाव के। मेरे को यहां समझ आई, भेदभाव करता है वो। अगर आप उसको देसी घी का लड्डू दोगे वो छोड़ देगा, और क्या करेगा? मलमूत्र जो होगा उसके अंदर मुंह मारेगा और खा लेगा। वो बिना भेदभाव के खाता रहेगा, खाता रहेगा। तो जो व्यक्ति बिना भेदभाव के कुछ भी खाते रहेंगे, उनकी भी वृत्ति ऐसी हो जाएगी, वो भी कभी न यथ करना पथोपितो, उनके कानों में भी हरि कथा नहीं जाएगी, क्योंकि वो बिना भेदभाव के खाते हैं। आप बुला लीजिए, वो व्यक्ति ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा। जो लोग यहाँ पे मीट खाएंगे या कुछ अंडा खाएंगे, तामसिक चीज़ खाएंगे, वो ज़्यादा देर बैठेंगे भी नहीं। वो कहेंगे नहीं प्रभु हम चलेंगे, हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि वो भेदभाव के खा रहे हैं और उनकी ज़बान ऐसे ही है। अब विधवरा के बाद ओस्त्रा। ओस्त्रा मतलब ऊंट। ऊंट क्या करता है? भगवान ने उसको बहुत बड़ी गर्दन दे दी है, और वो कहाँ रहता है? बेचारा रहता है तो जंगल में है, वो रेगिस्तान में, लंबी उसकी वो है, और रेगिस्तान में कोई पत्ते तो होते नहीं हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कांटे होते हैं। तो क्या करता है? लंबा मुंह करके और ऊपर करता है, और वो सोचता है कि ये इसमें पत्ते होंगे, मुंह में उसके क्या आता है? कांटे आ जाते हैं, और वो कांटे खाता है और बड़ा स्वाद आता है उसको। क्या होता है? वो कांटे जो हैं उसके ज़बान पर लगते हैं, और ज़बान के अंदर घुस के खून निकलता है और वो चबाता है। कहते हैं हाँ हाँ कितना बढ़िया कांटा, और कितना कितना टेस्ट आया इसका। वो अपने ही खून पे खेल रहा है। अर्थात जो लोग इस संसार में मैथुनी सुख को अपना मानते हैं कि यही सबसे बड़ा आनंद है, वो शरीर का सबसे बड़ा आनंद उसको मान लेते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं वो भी ऊँटों की वृत्ति के अनुसार, वो भी यहाँ पे ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं। आखिरी में, क्योंकि समय कम है, मैं इसको संक्षेप में बोल देता हूँ। गधा। ये गधे की क्या वृत्ति है? हमारे रामचंद्र जी बड़ी अच्छी तरह इसकी गधे की कहानी सुनाते हैं, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि वो खुद ही बता दे। बहुत सारी गधे की कहानियाँ सुनाते हैं, तो फिर मेरे जैसे गधे को थोड़ी अक्ल आ गई थी। तो गधा जो है सुबह से शाम तक क्या कर रहा है? बहुत